बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और ग्राफ्स की मदद से हम देखेंगे कि बॉयल्स लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बॉयल्स लॉ को समझने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस है, जिसको मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस गैस का जो टेम्परेचर है और इस गैस की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे n क्या है, अमाउंट है, और t क्या है, टेम्परेचर है। ये गैस की दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, वो कांस्टेंट रखी हुई हैं। अब अगर हम क्या करें, इस गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज हो या दूसरा डिक्रीज करने से पहले वाला इंक्रीज हो, तो ऐसा रिलेशनशिप कौन सा होता है, इनवर्स रिलेशन। ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो आप सबसे पहले बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, क्योंकि अमाउंट गैस की फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, जब गैस का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप सबसे पहले लिखेंगे मैथमेटिकल रिलेशनशिप कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन साथ लाजमी लिखनी है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गैस की अमाउंट वो क्या रखनी है आपने, कांस्टेंट, के कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। अब ये वाला साइन रिमूव करने के लिए हमने क्या लगा दिया, के कांस्टेंट लगा दिया। प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो पीवी इज इक्वल टू किसके आ गया, कांस्टेंट के। तो यहाँ से आप सेकंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस या फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर हैज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीवी, कि जब गैस की अमाउंट फिक्स हो, गैस का टेम्परेचर फिक्स हो, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, ये जो वैल्यू है, ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। तो अगर पीवी कांस्टेंट है तो आप प्रेशर को जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, पीवी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 V1 किसके इक्वल होगा, P2 V2 के, वो किसके इक्वल होगा, P3 V3 के। मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, पीवी की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। अब इसी से रिलेटेड मैथमेटिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन है P1 और P2 इज इक्वल टू V2 और V1। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ये वाला रिलेशनशिप मैंने यहाँ से बनाया है। तो अगर आप क्या करें कि इस P2 को इधर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा P1 और P2, और इस V1 को इधर डिवाइड कर दे तो ये V2 और V1। तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन क्या है, ये बॉयल्स लॉ है। इसी तरह PV इज इक्वल टू के कांस्टेंट, तो ये क्या है, ये भी बॉयल्स लॉ है। यहाँ पे P1 और P2 और V1 और V2 ये बॉयल्स लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है कि V2 और V1 बनता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ये बॉयल्स लॉ नहीं है। इसी तरह वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी क्या है, बॉयल्स लॉ है। कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह मैथमेटिकल रिलेशनशिप से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब याद रखिएगा कि ये रिलेशनशिप एप्लीकेबल कब होंगे, जब गैस की अमाउंट और गैस का टेम्परेचर फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। बात की समझ लगी। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है कि गैस की अमाउंट और गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होंगे। अब हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो है वो वेरीफाई करते हैं। हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, ठीक हो गया। इस गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। जब गैस के ऊपर आपने प्रेशर कितना लगाया था, 2 एटमॉस्फेयर। तो आप इसको क्या करें, इसका प्रोडक्ट ले ले P1 V1 का, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर आप प्रेशर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 से 4 एटमॉस्फेयर हमने प्रेशर किया तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 से हाफ हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 × हाफ, ये भी 2 के इक्वल हो गया। अब प्रेशर अगर आप 3 टाइम इंक्रीज कर देते, यानी कि 2 से आपने 6 कर दिया,
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो 1/3 वॉल्यूम हो गया। तो इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, वो भी 2 के इक्वल होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि आप गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएं, गैस का जो पीवी प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। शर्त क्या है कि गैस का टेम्परेचर और गैस का जो मोल्स हैं, जो अमाउंट है, वो क्या होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए। बात की समझ लगी। अब ये स्टूडेंट इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कहता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 10 डेसीमीटर क्यूब। ये कौन सा इनिशियल वॉल्यूम V1, व्हेन प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, जब उसके ऊपर प्रेशर कितना था 4 एटमॉस्फेयर, ये P1 हो गया। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम V2 आपने फाइंड करना है इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज टू 20 एटमॉस्फेयर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को 20 atm कर दें, यानी कि ये वैल्यू किसकी होगी, P2 की। तो आप यहां पे पुट करें जी P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू कितनी है जी 4 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू 10, इसी तरह P2 की वैल्यू कितनी होगी 20 और V2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये 0 से कैंसिल हो गया, तो 4/2 किसके इक्वल आ गया, V2 के। तो ये कैंसिल कर दे तो 2 आंसर आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बीटा ऑप्शन क्या है, हमारा बेस्ट आंसर है। बात की समझ लगी। तो यहां से स्टूडेंट बॉयल्स लॉ से पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा वो आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछा जाएगा, और दूसरा जो है वो आपको इन रिलेशनशिप से सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं ग्राफ्स की तरफ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहला ग्राफ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब यहां पे देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर है और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, वॉल्यूम है। गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनेगा आप उसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहां पे स्टूडेंट देखें जब प्रेशर लो था तो वॉल्यूम मैक्सिमम था, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। प्रेशर लो है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो ये कर्व क्या शो कर रही है, ये कर्व बॉयल्स लॉ को शो कर रही है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट यहां पे हम क्या करते हैं, आइसोथर्म को डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करते हैं। ये देखें जी ये T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज करते हैं कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि जब आप गैस को हीटअप करते हैं गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस एक्सपैंड करती है, मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अब ये गौर से देखें कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो कर्व जो है वो इस तरह बनी, लेकिन 50 डिग्री पर ये कर्व जो है वो एक्सिस से अवे हो गई है। उसकी वजह क्या है, जब 25 डिग्री था तो तब वॉल्यूम कितना था, गैस का इतना था। क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने 50 डिग्री इंक्रीज करके कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, तो फिर कर्व यहां से शुरू होगी, तो ये कर्व जो है ये एक्सिस से अवे बन रही है। तो यहां से पूछा जा सकता है कि T1 और T2 में क्या रिलेशनशिप है, तो वो क्या होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। बात की समझ लगी। तो यहां पे आपने बताना है कि एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, therefore the curve become away from the axis। जब आप क्या करते हैं, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो कर्व है वो एक्सिस से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। बात की समझ लगी। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड ग्राफ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। प्रेशर और 1/V के दरमियान रिलेशनशिप इनवर्स। अब प्रेशर का और 1/V का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब मुझे बताएं कि बटे में वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि 1/2 से 1/4 हो जाए, 1/4 से 1/6 हो जाए, 1/6 से 1/7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए। तो ये बटे में वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो रहा है, वो डिक्रीज आ रहा है। बात की समझ लगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर प्रेशर जो है वो कितना है, वो 2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है जी, वो कहता है जी 1 है। आप प्रेशर को क्या कर देते हैं, आप प्रेशर को कर देते हैं जी 4, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/2।
ठीक है। प्रेशर को आप कर देते हैं 6, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3। प्रेशर आप कर देते हैं जी 8, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/4। तो बटे में वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम ही हो रहा है। बात की समझ लगी। तो प्रेशर बढ़ाने से 1/V की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये इसका मतलब है क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होगी। बात की समझ लगी ना। अब स्टूडेंट इसी चीज को आपने याद रखना है कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर हाई कर दें, मसलन 25 डिग्री पे ये कर्व बनी, ये लाइन बनी है, ये वाली स्ट्रेट लाइन। अगर टेम्परेचर 25 से आप इंक्रीज करके 50 कर दें, 50 से आप 100 कर दें, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन कैसे और कहाँ पे बनेगी। अब याद रखिएगा कि जब आपने ये वाली लाइन बनाई, ये सपोज करते हैं 25 डिग्री पे बनी है। अब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो 1/V की वैल्यू डिक्रीज होगी। मसलन क्या है कि यहाँ पे 1/V की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से 1/V की वैल्यू कम करनी है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे बनेगी। और इंक्रीज करेंगे तो फिर ये लाइन यहाँ पे फॉल करेगी। 1/V की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे T1, T2, T3 के दरमियान रिलेशनशिप क्या बनेगा कि T1 विल बी लेस देन T2, T2 विल बी लेस देन T3। क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से 1/V की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज कैसे होगा, जब 1/V की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब क्या है कि 1/4 से 1/3 हो जाएगी, 1/3 से 1/2, 1/2 से 1 हो जाएगी। तो ये देखें, ये वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है और 1/V की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब लास्ट पॉइंट है जी, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड PV। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग PV की वैल्यू है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, प्रेशर है। ये ग्राफ बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। यहां पे देखें स्टूडेंट आप कि आपने क्या किया कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया, प्रेशर आपने 2 atm रखा और वॉल्यूम जो है 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो जो PV की वैल्यू है वो कितनी आई, 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 आई, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 2 आ गई है। अब स्टूडेंट देखें कि आप प्रेशर को 4 कर रहे हैं, प्रेशर को आपने इंक्रीज किया, लेकिन PV की वैल्यू क्या आई है, वो 2 ही आई है। प्रेशर को आपने 3 गुना बढ़ा दिया है, PV की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो ये स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी कि आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज करें, PV की वैल्यू क्या होगी, वो सेम रहेगी। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आप गैस के मोल्स बढ़ाना शुरू कर दें, गैस की अमाउंट बढ़ेगी, गैस की अमाउंट बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर PV में वॉल्यूम बढ़ेगा तो PV की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली वैल्यू N1 पे है तो जो N2 वाली होगी वो कहाँ पे होगी, वो इसके ऊपर होगी। N3 वाली वैल्यू कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे N1 विल बी लेस देन N2, N2 लेस देन N3। बात की समझ लगी कि गैस जो है अगर आप उसका क्या करें, आप उसके मोल्स बढ़ाएं तो PV की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मसलन 2 है तो यहाँ पे क्या हो गई 3, यहाँ पे क्या हो गई 4 हो जाएगी। बात की समझ लगी। लेकिन अगर आप PV फिक्स रखेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से PV फिक्स रहेगा, आपको इस तरह स्ट्रेट लाइन ही हासिल होगी। बात की समझ लगी। अब लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैसेस। बॉयल्स लॉ सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। आइडियल गैस कौन सी होती है, ऐसी गैस जिसके ऊपर तमाम गैस लॉज, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो मुकम्मल तौर पे फुलफिल हो, एप्लीकेबल हो, आप उसे क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। स्पेसिफिक कंडीशंस में गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि आप प्रेशर इंक्रीज करते जाए वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि उस लिमिट के बाद बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो जिस लिमिट तक जो है वो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वहां तक बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, वहां तक गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। लेकिन उस लिमिट के बाद गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि ऐसी गैस जो गैस लॉज को ओबे करती है, आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल से अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में
आपसे शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, स्टेट बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, आपने इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताना है। इसके अलावा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेशनशिप से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है, और ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। बात की समझ लगी? आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।